नमस्कार किसान साथियों। आज मैं एक अमरूद के बगीचे में हूँ जो खुद का बगीचा है। लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में लगा हुआ है और इस बगीचे को लगाए हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। लगातार फ्रूटिंग का कार्य चल रहा है। जो अमरूद की फसल है वर्ष में 2 बार आती है। एक बार तो बरसात के मौसम में और दूसरी सर्दी के मौसम में। इस समय मार्च का अंत और अप्रैल की शुरुआत होने को है। तो किसान साथियों, ऐसे कौन से कार्य अपने बगीचे में किए जाएं जिससे नेक्स्ट जो आने वाली फसल है वो बहुत ही अच्छी हो। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग। सबसे पहली बात ये होती है कि अभी हम लोग अमरूद की फसल ले चुके हैं और गर्मी का सीजन चालू हो चुका है। गर्मी का सीजन चालू होने के पश्चात तो गर्मी के मौसम में विशेषकर इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो सिंचाई है वो बिल्कुल भी ना करें। इस समय पौधे अपनी सुषुप्त अवस्था यानी पतझड़ होने को होते हैं। अगर किसान गलती से भी पानी दे देता है तो जो पौधा है वो बरकरार ग्रोथ पर बना रहता है और आने वाली जो फसल है वो कमज़ोर होगी, प्रोडक्शन कम होगा। तो इस समय सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरा, गर्मियों के मौसम में पौधों से सूखी हुई टहनियाँ, रोगग्रसित टहनियाँ, रोगग्रसित पौधे, इन सभी चीज़ों को निकाल देना चाहिए। और जो रोगग्रसित पौधे हैं उनमें विशेषकर ये ध्यान रखें कि उनकी जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई करके और बाहर निकाल दें। बहुत सी जगह हमने देखा है कि निमेटोड की समस्या होती है और धीरे धीरे करके पूरे बगीचे ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश ये रहे कि रोगग्रसित पौधों को जल्दी से जल्दी निकाल कर और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या फिर जला दिया जाए। अब बात टहनियाँ किस तरह काटी जाएं। आप जो देख रहे होंगे ये जो कैंची है हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवाई थी। अगर कोई भी किसान इसको परचेज करना चाहे तो नज़दीकी मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाती है। लगभग 300 से 400 रुपये में ये कैंची मिल जाती है जो स्पेशली कटिंग के कार्य ही करती है। और जो किसान भाई ऑनलाइन लेना चाहता है वो मीशो, फ्लिपकार्ट, कोई भी ऑनलाइन साइट से इसको खरीद सकता है। कटाई करते समय ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जो कटाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट में होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। किसान भाइयों, जैसे हमने ये टहनी काटी, टहनी काटने के पश्चात इस पर नीला तोता का लेप कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं, क्योंकि अमरूद की जो लकड़ी होती है उसके बीच में कमज़ोर पार्ट होता है, उसके थ्रू स्टेम्प में प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद पौधे को सुखा देते हैं। कटाई के समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो कटिंग है वो वी शेप में कभी ना करें। इस तरह से कभी ना करें वी शेप में। वी शेप में करने से क्या होता है कि ये जो रोगग्रसित टहनी है या फिर सूखी टहनी है ये आगे बढ़ती रहेगी। एक स्ट्रेट में ही कटिंग की जाए। स्ट्रेट लाइन में अगर आप कटिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय कटिंग करने के फायदे क्या क्या हैं? एक तो पौधा सुषुप्त अवस्था में जा ही रहा है, तो ये जो टहनियाँ हैं इनकी सूखने की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। दूसरा, इसमें इस समय गर्मी के मौसम में जो इंसेक्ट होते हैं वो बहुत ही कम जीवित रहते हैं, जिससे इंसेक्टों का अटैक भी कम हो जाता है। तीसरा, जो किसान इस समय कटिंग करके और सिंचाई भी ना करे तो आने वाली जो नेक्स्ट फसल है उसकी बम्पर पैदावार होगी। चौथा कारण, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब पौधे हाइट पर हो जाएं तो नीचे से रोगग्रसित टहनियाँ हटाना शुरू कर दें। क्योंकि जो अमरूद का फ्रूट होता है वो नई फ्रूटिंग, नई जो ग्रोथ है उसमें ही आता है। न्यू ग्रोथ के साथ साथ
इस न्यू ग्रोथ को किस प्रकार बढ़ाया जाए। उसके बढ़ाने के तरीके यही होते हैं, सिंचाई ना करना गर्मियों के मौसम में। दूसरा, रोग ग्रसित सूखी हुई टहनियाँ, इन सभी चीज़ों को हटाना। उसके अलावा बहुत सारे किसानों की शिकायत होती है कि हम लोगों ने बहुत सारे रसायनों का उपयोग किया, लेकिन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वो कम आई। रसायनों का प्रयोग करने से ये नहीं होता कि आपका जो पौधा है उसमें अच्छी फ्लावरिंग आए, नहीं। अगर किसान खुद अपनी सूझबूझ से और अपने बगीचे का ध्यान रखेगा तो अवश्य ही बगैर रसायनों के प्रयोग से ही अच्छा प्रोडक्शन आएगा। किसान साथियों, आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा पौधा है ये 3 वर्ष का हो चुका है और इसकी हाइट लगभग 7 से 8 फीट है। पर पौधा जो यील्ड है, यील्ड का मतलब है उत्पादन, किस तरह से आंका जाए। तो आंकने का सबसे सर्वोत्तम तरीका ये होता है कि पहले आप अपने पौधों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो दें। बरसात के मौसम में गुड़ाई। इस वर्ष हम लोगों ने जो बगीचा सेल किया था, वो लोग इस समय अमरूद की तुड़ाई के लिए आए हुए थे। तो हमने उनके साथ देखा कि वो जो छोटे साइज के अमरूद थे उनको छोड़कर बाकी जो अमरूद थे उनको तोड़ने का प्रोसेस कर रहे थे। उनमें एक जो प्रताप सिंह जी हैं वो पौधों पर चढ़ने में निपुण और काफ़ी अनुभवी हैं, और उन्हीं के साथ एक बुज़ुर्ग आए हुए थे जो पौधों पर चढ़ने से कतरा रहे थे। उनकी हेल्प करने के लिए मैं और मेरे साथी कैमरामैन सुनील कुमार जी के द्वारा उनकी सहायता की गई। और तुड़ाई के पश्चात उन लोगों ने जब उनकी पैकेजिंग शुरू की तो उनका जो पैकेजिंग करने का जो तरीका था बहुत ही प्यारा था। जो अमरूद के फल थे वो छिटपुट नज़र आ रहे थे, लेकिन उनके द्वारा एक भी अमरूद नहीं छोड़ा गया। जो साइज में छोटे और कच्चे थे उन्हीं को छोड़ा गया था। किसान भाइयों, कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि जब हम बगीचा दूसरे लोगों के लिए सेल करते हैं तो उसमें अमरूद तुड़ाई का जो प्रोसेस है कब तक चलता है, क्योंकि ये जो लोग आए हुए हैं ये मार्च के अंतिम माह में आए हुए हैं और इस समय जो बगीचे में फल लगे हुए हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम है। किस माह तक ये तुड़ाई कर सकते हैं और इस समय जो मंडी के रेट हैं वो क्या चल रहे हैं, जिससे भविष्य में हम जो मंडी करेंगे उसी हिसाब से की जाएगी। तो बरसात के मौसम में जब आप इन जो पत्ते हैं जो गर्मियों के मौसम में झड़ेंगे, इन सब को एक जगह खींचकर इकट्ठा कर दें, और जब बरसात होगी तो उस समय जब ये सड़ेंगे गलेंगे तो उस समय एक जैविक खाद तैयार होता है। गत वर्ष हम लोगों ने ऐसा ही किया था। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि ये जो खाद है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का तैयार हुआ है। और जब आप बगीचे में गुड़ाई करें तो उस समय इस खाद को, जो पिछली वर्ष आपने पत्ते इकट्ठे किए थे, जो खाद सड़ गल के तैयार हो चुका है, उस खाद को गुड़ाई के समय अपने जो बगीचे में जितने भी पौधे हैं पर पौधे 2 से 3 केजी डाल दें, जिससे पौधे में ग्रोथ अच्छी होगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी, फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, और साथ ही वो जो अमरूद का फल है उसका आकार, उसकी चमक और ये सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद अगर आप ऐसे फल को तैयार करके मार्केट लेके जाते हो तो एक मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा। दूसरा, बगीचे में जो खरपतवार नियंत्रण है, कोशिश की जाए कि रसायनों का प्रयोग ना करके इस खरपतवार को नियंत्रण में लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा बहुत सारे किसान, कई बार हमने वीडियो में देखा है कि वो कमेंट सेक्शन में हमें भेजकर पूछते हैं कि अगर पौधे में गोबर की देसी खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दिया जाए तो
रिजल्ट किस प्रकार के रहते हैं। तो किसान साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर खुद के पास अगर ये चीज़ उपलब्ध है तो बहुत ही अच्छा है। अगर उपलब्ध ना हो तो अपने बगीचे में जो आपने तैयार किया हुआ खाद है, उसको अगर आप डालते हो तो बहुत ही शानदार रिजल्ट, ये खाद किसी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी गली खाद से बहुत गुना बेहतर है। क्योंकि ये आपने खुद ने तैयार किया हुआ खाद है, इसमें किसी भी जानवर या फिर किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है और अमरूद के पत्तों से ही निर्मित यह खाद है। इस खाद को अगर आप किसी दूसरी फसल में, सब्जी वर्गीय या गेहूं या सरसों की फसल में अगर डालते हो तो वहां पर भी एक बम्पर उत्पादन देखा जाता है। क्योंकि हमने कई बार इस खाद को अपने जो बेल वर्गीय हम सब्जियां करते हैं उनमें डालकर देखा है, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिले। किसान भाइयों, इस समय और कौन सी जो क्रियाएं हैं जो बगीचे में की जानी चाहिए, जो शायद हमें ना पता हो, तो उनको हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग के कमेंट सेक्शन में भेजकर ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को अन्य किसान साथियों तक शेयर करें, जिससे आने वाली जो अमरूद की फसल है उसमें वो बम्पर उत्पादन ले सकें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।